हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम करेंगे अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स की 4th क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रिसीप्ट्स के रिलेटेड रीड करेंगे कि रिसीप्ट्स क्या होती हैं। तो रिसीप्ट्स होती हैं अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स सर्विस एंड फिक्स एसेट। वो वाला अमाउंट जो अमाउंट हमें गुड्स सर्विसेज और फिक्स एसेट के सेल करने पे जो हमें अमाउंट रिसीव्ड होता है उसको हम रिसीप्ट्स बोलते हैं। जो रिसीप्ट जो होती हैं वो एक्ट एज परचेज प्रूफ होती हैं। परचेज प्रूफ के हमने कोई सामान किसी से बाय की है, ओके। तो वो एज ए प्रूफ हम उनको शो कर सकते हैं। कल को कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो हम उनको दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास रिसीप्ट है, ओके। Note the receipt is of two types, that is capital receipt and revenue receipt. अब कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? कैपिटल रिसीप्ट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट सेल करने पे जो हमें अमाउंट रिसीव्ड होता है, ओके, वो क्या होता है? कैपिटल रिसीप्ट। फिक्स एसेट को सेल करने से जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसको कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लैंड सेल कर दी या बिल्डिंग सेल कर दी या हमारी कोई मशीनरी थी वो हमने सेल कर दी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सेल करने से जो हमें अमाउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसीप्ट वो वाली रिसीप्ट होती है जिसमें हम ऑर्डनरी जो हमारा डे टू डे बिजनेस जो है, जो हम बिज़नेस करते हैं डेली बेसिस पे, तो उस डेली बेसिस पे बिज़नेस करने उस बिज़नेस में जो हमारी गुड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी मोबाइल की शॉप है और मैं मोबाइल सेल कर रही हूँ, तो मोबाइल सेल करने से जो मुझे पेमेंट रिसीव हो रही है, ठीक है। लुक एट दिस व्हाट आई एम सेइंग दैट पेमेंट रिसीव्ड हो रही है, मतलब मैंने मोबाइल सेल किए, मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मैं मोबाइल सेल कर रही हूँ और मोबाइल सेल करने से वाला जो कस्टमर जो है वो मुझे जो पेमेंट कर रहा है, ओके। मैंने मोबाइल सेल किया और उसने मुझे पेमेंट की, ठीक है। तो मोबाइल सेल करने पे जो मुझे पेमेंट मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट। और रेवेन्यू रिसीप्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरा बिजनेस वो डेली बेसिस में मैं मोबाइल की शॉप ही चलाती हूँ, ओके। तो उसको रेवेन्यू रिसीप्ट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर? नाउ द एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड और लाइबिलिटीज इनकर्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस एंड फिक्स एसेट। हम जो गुड्स खरीदने में, ठीक है, सर्विस लेने में या फिक्स एसेट्स को बाय करने में जो हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, उस पेमेंट को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ओके। डिफरेंस देखना रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर में क्या है। रिसीप्ट्स में है हम पेमेंट रिसीव्ड करते हैं, ओके। और एक्सपेंडिचर में क्या है? हम पेमेंट मेड करते हैं, हम पेमेंट उनको देते हैं। एक्सपेंडिचर में हम पेमेंट देते हैं किसके लिए? गुड्स सर्विस और फिक्स एसेट के एक्सचेंज में जो हम पेमेंट करते हैं उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नाउ एक्सपेंडिचर इज ऑफ 3 टाइप्स, ओके, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड deferred expenditure. Now what is revenue expenditure? Now revenue expenditure refer to the payment made और liabilities incurred. liabilities incurred क्यों बोल रहा है? एक तो हम या तो पेमेंट कर देंगे, पेड कर देंगे, ठीक है, या फिर हम उधारी पे ले लेंगे। तो उधार लिया तो वो लाइबिलिटी इनकर्ड होगी ना हमारे लिए, तो इसलिए लाइबिलिटी इनकर्ड बोला हुआ है। इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज टेकन फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो वाली गुड्स एंड सर्विसेज ऊपर की हुई पेमेंट जो हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से खरीदी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर किया हुआ खर्चा क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो फिक्स एसेट बाय करने के लिए हमने जो पेमेंट मेड की होती है या हमने खर्चा किया होता है फिक्स एसेट खरीदने में, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो वाला एक्सपेंस जो हमने इस साल किया है पर उसका बेनिफिट हमें अगले 4 साल भी मिलता रहेगा, ओके। तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बाकी तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे
मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाई है किसी से, ओके, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो मैंने पेमेंट उसको की हुई है वो मैंने की है 50,000 रुपया। पर मेरी जो मैंने एक बार ही खर्चा किया, वो मैंने तो उसको 50,000 दे दिया, पर वो मेरी एडवर्टाइजमेंट है जो जितनी ज़्यादा चलेगी उससे मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो वो जो उससे जो मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो फर्दर ईयर्स से भी हो रहा है ना। अब मैंने इस साल पेमेंट की, पर मुझे अगले साल भी मिल रहा है, उसके नेक्स्ट ईयर भी मिल रहा है, मुझे उसके नेक्स्ट ईयर भी मिल रहा है, जब तक एडवर्टाइजमेंट चल रही है, ठीक है। तो उस पे जो खर्चा होता है ना, ऐसा एक्सपेंस जो होता है ना जिस पे एक बार पेमेंट करते हैं और हमें फर्दर हमें उसका बेनिफिट्स मिलता है, तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।